साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत दूसरे मॉड्यूल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर दूसरे मॉड्यूल में किन प्रश्नों का आपको हल करना है, जवाब देना है। इसमें 10 प्रश्न आपके बीच आएंगे और इन 10 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। 10 प्रश्नों में जितने आपके सही आंसर होंगे उसका लास्ट में जब आप सबमिट करते हैं तब वहाँ पर आप अपना रिव्यू भी देख सकते हैं कि आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल किया। चलिए उन प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, स्कूल प्रधानाचार्य के मामले को आपस में सूचित करेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर आंख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका संवाद देकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तो दूसरा आंसर है आंख से संपर्क करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित और दर्शा सकता है। विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की राय लेकर। तो विचारों को व्यक्त और दूसरों का समग्र करना, इनमें से सेकंड, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होकर, ये आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। दृढ़ से निपटना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दृष्टिकोण जानना और वास्तविकता परीक्षण। तो दृष्टिकोण जानना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है? स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, छात्रों की आवश्यकता और समस्याओं के अनुरूप होना, हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। तो सेकंड, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्कूल कक्षाओं में स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और देखभाल। तो यहाँ पर सहानुभूति और संवेदनशीलता देखभाल है, तो इसमें संवेदनशीलता और देखभाल का आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि साथियों ये ऑनलाइन ही कर रहे हैं, इसमें पहले से पता नहीं होता है कि इसका आंसर क्या है। मैंने जो अपने समझ से इनको हल करने का प्रयास किया। तदानुभूति है बच्चे और दूसरों को से तर्क करना, अपने स्वयं को समझना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना। तो इसमें आंसर होना चाहिए किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। चौकस श्रवण कौशल उपस्थिति होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। व्यवहार और कार्य, या सभी, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक भाव। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होना चाहिए। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके कि संरक्षित और अनिश्चित, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और सतर्क, अलग और देखने योग्य। वह अपने आप को सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव करे, छात्र सही है मेरे हिसाब से। इनमें से कौन सा एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? भावनाओं को समझने को सुकर बनाना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेने में मदद करना। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो साथियों, आपने देखा निष्ठा प्रशिक्षण का ये दूसरे कोर्स के 10 प्रश्न थे जो हमने अटेम्प्ट किए और ऑनलाइन तरीके से आपको बताए। अब हम जैसे ही इसको सबमिट कर देंगे तो आपके द्वारा जो प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं उनको एक तरीके से भेज दिया जाएगा निष्ठा के। और यहाँ पर आपका ये रिजल्ट भी ओपन कर दिया गया है कि 10 में से 10 10 ऑफ 10 आपके नंबर आए। तो एक अच्छा
निष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इससे संबंध में कोई परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बताएं आपकी समस्या, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं।